अपने इस शरीर का त्याग करूंगा। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, बोले केशव अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताही बधारण। बोले जीव हत्यारा, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन ब्राह्मण कितना भी बड़ा हत्याचारा क्यों ना हो, आप ब्राह्मण का वध नहीं कर सकते। और अर्जुन ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसलिए छोड़ना भी पाप है, और ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, इसलिए मारना भी पाप है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अर्जुन ने कहा, बोले केशव यदि आप जैसे न्यायाधीश हो जाए ना, तो भारत में तो केस कभी महाराज पूर्ण हो ही नहीं सकते, क्योंकि लाखों करोड़ों केस पेंडिंग में पड़े हैं। जिन जज साहब का जजमेंट ही सही नहीं हो, उनके फैसले कैसे सही हो सकते हैं, वो केस पूरे कैसे हो सकते हैं। लेकिन भगवान ने पुत्र ने कहा, बोले अर्जुन मैंने तुमको गीता का उपदेश दिया है, जरा उस बात को याद करो। ब्राह्मण का वध करना ही उसकी मृत्यु नहीं है। ब्राह्मण का यदि किसी भरी सभा में अपमान भी हो जाए ना, तो वो किसी मृत्यु से कम नहीं है। अर्जुन को बात समझ में आ गई। अर्जुन ने अश्वत्थामा को लिया, उसकी दाढ़ी को मोड़ दिया और उसके आधे सिर के बालों को काट दिया, और उसके माथे पे जो मणि थी उसको निकाल लिया, और अर्जुन को उस अश्वत्थामा को अर्जुन ने धक्के देकर के सभा से बाहर कर दिया। जैसे ही अश्वत्थामा बाहर आया, अश्वत्थामा ने बाहर आकर के थोड़ा जोर से हंसा, बोले देखो देखो मैंने काम तो मरने का किया था, लेकिन अर्जुन ने मुझे छोड़ दिया, क्या करें। आज पुनः उसने ब्रह्म अस्त्र चलाया, बोले मैं इनके वंश को निर्वंश कर दूंगा। फिर सोचने लगा, बोले है ही कौन, पांचों पांडव पुत्र तो मारे गए, लेकिन दिमाग लगाया, बोले नहीं नहीं, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय जिस समय अभिमन्यु मारा गया था, जो अभिमन्यु की पत्नी है जिसका नाम है उत्तरा, वो गर्भवती थी, उसके गर्भ में अभी भी एक बालक है। यदि मैं उसको भी नष्ट कर दूं तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाएगा। पुनः बाण चलाया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, लेकिन उत्तरा ने जो उस अग्नि के पिंड को आते हुए देखा, दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, बोले गोविंद मेरी प्राण रक्षा करो, मेरे शिशु की प्राण रक्षा करो। भगवान ने देखा, भगवान ने तनिक भी देर नहीं लगाई, अंगुष्ठ मात्र का रूप लिया और उत्तरा के गर्भ में चले गए, और सुदर्शन चक्र से महाराज आज जो है उत्तरा के गर्भ के उस बालक की भगवान ने प्राण रक्षा करी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई, भगवान बाहर आए, उत्तरा से कहा, बोले बेटी तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन सुखदेव भगवान इधर सूत जी कहते हैं, बोले ऋषियों भगवान की जो बुआ है जिनका नाम है कुंती मां, आज माता कुंती ने जो ये दृश्य देखा कि मेरे गोविंद ने, मेरे केशव ने नन्हा सा रूप लेकर के इस शिशु की प्राण रक्षा करी है, मां कुंती ने मन में विचार किया, ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरा भतीजा नहीं है, ये तो जगत पिता परमात्मा है, ये तो सारे जग के स्वामी हैं। महाराज आज भगवान ने द्वारका जाने की बात करी तो पांडव थोड़े दुखी हो गए। कुंती बुआ ने कहा, बोले केशव जब तक हमारे जीवन में कष्ट था, जब तक हमारे जीवन में दुख था ना, आप हमारे संग थे, लेकिन जब आज हमारे जीवन में सुख आ गया, आप भी छोड़ करके जाने की बात कर रहे हो।
गोविंद, आप जाने की बात कर रहे हो ना, तो मैं आज आपके चरणों को प्रणाम करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, बोले बुआ आप पागल हो क्या? मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हो, बताओ मैं आपको प्रणाम करूंगा कि आप मुझे प्रणाम करोगी? कुंती ने कहा, बोले केशव ये जो तुम्हारी माया है ना, ये माया का जो पर्दा है ना, अब मुझसे नहीं रहा गया, ये मेरी आंखों के सामने से हट गया। मैं जानती हूं तुम स्वयं परमात्मा हो। केशव ये तो तुम्हारी लीला है कि तुम किसी के भतीजे बने हो, किसी के मामा बने हो, किसी के गुरु बने हो, किसी के शिष्य बने हो, लेकिन सीधी सी बात तो यह है गोविंद कि तुम सारे जगत के पिता परमात्मा हो। इतना भगवान ने सुना तो भगवान ने कहा, बोले बुआ ठीक है, मान लो मैं भगवान हूं, लेकिन आपको मालूम है यदि कोई भक्त भगवान के चरणों में प्रणाम करता है तो भगवान उसको जो कुछ देते हैं वो उसको लेना पड़ता है। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, नकुल सहदेव ने प्रणाम किया, भीम ने प्रणाम किया, अर्जुन ने प्रणाम किया, कुंती ने भी प्रणाम किया, द्रौपदी ने भी प्रणाम किया, उत्तरा ने भी प्रणाम किया। जिसने जो मांगा मेरे गोविंद ने दिया, लेकिन कुंती मां ने तो अपनी झोली फैला दी। बोले केशव कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जा, अरे बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। बोले गोविंद यदि मुझे देना चाहते हो मेरी झोली में दुख डाल दो, मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं चाहिए केशव। भगवान ने कहा, बोले बुआ क्या दुख से तेरा पेट नहीं भरा? मेरी माँ कुंती माँ का जो जीवन है ना वो दुखों से भरा हुआ है। कुंती माँ का जन्म कहीं हुआ, कुंती माँ का पालन पोषण कहीं हुआ, और जिनसे कुंती माँ का विवाह हुआ वो भी महाराज पांडु जी महाराज पीलिया के मरीज, जो काम वासना लेकर के मां कुंती के पास आए, उनका भी प्राणांत हो गया। इधर भगवान की कृपा से 5-5 बच्चे हैं, लेकिन उन 5 बच्चों को मारने के लिए दुर्योधन जैसा भाई निरंतर प्रयास करता रहा। कभी लाक्षागृह में जलाया, कभी विष खिलाया, कभी युद्ध किया, कभी कुछ किया, लेकिन जब गोविंद आप साथ थे, मेरे पुत्रों का बाल भी बांका नहीं हुआ, तो गोविंद अब कैसे मैं आपसे कहूं कि आप मुझे सुख दो। जब मेरे पास दुख था तो आप मेरे पास थे, लेकिन सुख आ गया आप जाने की बात करते हो कि संपदो नैव संपदः विपदो नैव विपदः। अरे बोले गोविंद ऐसी संपत्ति को लेकर के मैं क्या करूंगी जो मुझे आपसे दूर कर दे। हे प्रभु यदि मुझे देना चाहते हो तो मुझे तो केवल और केवल आप जो है बस दुख दीजिए, इतनी कृपा मेरे ऊपर कीजिए, क्योंकि सुख और दुख ये दोनों ही तुम्हारे हैं और ये दोनों ही मुझे प्यारे हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। मेरी माँ बड़ा प्यारा कुंती बुआ का भाव है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे
दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ो किसको भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। हे हरि दुख चाहे न कोई भी सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे भी ना कोई सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे कहीं कोई सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले उसे जिसने दुख भी तो सहाए हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुखों में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं।
सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करूं। जिस हाल में रख मुझको उस हाल में याद करूं, उस हाल में याद करूं। तेरी याद में ही मैंने गीतों को संवारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। महाराज, मां कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगे। भगवान ने कहा, बोले बुआ कुछ और मांग लो, मैं दुख नहीं दे सकता। आज मेरे गोविंद समस्त पांडवों को जो है आशीर्वाद देकर के द्वारका गए। द्वारका वासियों ने मेरे द्वारकाधीश प्रभु का बहुत सुंदर स्वागत किया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों भगवान कुछ दिन द्वारका में रहे, तुरंत पीछे से एक दूत समाचार लेकर के आया। बोले महाराज, जिस बालक की आपने उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा करी ना, आज उसी बालक ने जो है जन्म ले लिया है और उस बालक का जो है नामकरण किया गया। उसका नाम रख दिया परीक्षित। इधर भगवान को जब पता चला तो भगवान भी जो है छोचक लेकर के आए। हमारे ब्रज में तो मैया छोचक जाने आप क्या चौक के में काके में, प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भगवान कुर्ता टोपी वस्त्र आभूषण जो भी है वो लेकर के आए। आकर के भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान जब जो है जाने की बात करने लगे तो भगवान ने थोड़ा रणभूमि की तरफ निगाह घुमा करके देखी तो पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं, क्योंकि पितामह भीष्म को कोई मार नहीं सकता। पितामह भीष्म को जो है इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो जब चाहे तो मर सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं मर सकते। आज भगवान ने सोचा चलो क्यों ना पितामह भीष्म के मुख से कुछ उपदेश पांडवों को करवाया जाए। भगवान ने द्रौपदी को तैयार किया, पांडवों को तैयार किया, जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बोले पितामह ये आपके बालक हैं, थोड़ा कुछ इनको उपदेश दो, राजनीति धर्म के बारे में चर्चा बताओ। पितामह कहने लगे, बोले बेटा राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा, बोले राजा का परम कर्तव्य है उसकी जो प्रजा है उस प्रजा को सुखी रखना ही राजा का धर्म है। भीष्म पितामह ने इतना तो उपदेश किया मेरी माँ के बगल में खड़ी द्रौपदी को हंसी आ गई। अरे बोले पितामह बड़ी धर्म की बात करते हो, आप उस दिन भी तो वहीं थे जिस दिन मेरी लाज जा रही थी, जिस दिन दुर्योधन के कहने से अश्वत्थामा मेरी साड़ी को खींच रहा था। उस दिन आपका धर्म कहाँ गया, आपकी मर्यादा कहाँ गई। पितामह भीष्म ने कहा, बोले बेटी तुम्हें दुखी करने का मेरा कोई मंतव्य नहीं है, लेकिन बेटी तुम जानती हो ना मैंने उस समय
दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, जिससे मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। लेकिन आज अर्जुन के बाणों ने मेरी एक एक नस को छेद दिया है बेटा। जितना भी मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था वो सारा रक्त बह गया, मेरे शरीर में सिर्फ हड्डी बची है। इसलिए पुत्री अब मेरा शरीर जो है शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। महाराज सूत जी कहते हैं ऋषियों कि याद करो उस दिन की कन्हैया जब उंगली कटी तुम्हारी। महाराज आज जब द्रौपदी भरी सभा में खड़ी है और उसने देखा कि ना भीष्म पितामह, ना अर्जुन, ना नकुल सहदेव कोई उसकी प्राण रक्षा नहीं कर पा रहा है, कोई उसकी लाज नहीं बचा पा रहा है, उसने सबसे प्रार्थना करी। लेकिन जब किसी ने कोई मदद नहीं करी, दोनों हाथ खड़े कर दिए, बोले हे द्वारकाधीश, यदि आज मेरी लाज गई तो मेरा और आपका भाई बहन के रिश्ते पे कलंक लग जाएगा। इसलिए गोविंद याद करो उस दिन की मुरारी जब उंगली कटी तुम्हारी। बोले गोविंद आपको मालूम है ना, जिस समय आपने शिशुपाल का वध किया था उस समय आपके सुदर्शन चक्र से आपकी उंगली जो है थोड़ी छिल गई थी। उस उंगली के छिलने से आपकी उंगली से रक्त बमन करने लगा। गोविंद मैंने तुरंत उस दिन अपनी रेशम की साड़ी का पल्लू फाड़ा और आपकी उंगली पर लपेट दिया। गोविंद मैंने अपनी रेशमी साड़ी को चीर करके आपकी उंगली में बांध दिया था, तो क्या आप मेरी प्राण रक्षा नहीं करोगे? क्या आप मेरे लिए चीर नहीं बढ़ाओगे? सूत जी कहते हैं ऋषियों भगवान ने तनिक तिल भर भी जो है समय नहीं लगाया और तुरंत दौड़ लगा दी और आकाश में इतनी सुंदर छवि आज देखने को मिली महाराज कि भगवान ने वो 2-4 मीटर की साड़ी इतनी बड़ी कर दी, इतनी बड़ी कर दी। अश्वत्थामा खींचते खींचते हार गया, लेकिन द्रौपदी की जो है साड़ी को नहीं खींच सका। महाराज ऐसी ऐसी भगवान की लीला कि भगवान ने अपने भक्तों की प्राण रक्षा के लिए, उनके मान और सम्मान के लिए हर क्षण भगवान ने एक नया अवतार लिया है, हर क्षण भगवान ने एक नई लीला करी है। तो पितामह भीष्म कहते हैं बोले बेटी तुम्हें दुखी करने का मेरा कोई मंतव्य नहीं है। आज पांडवों को खूब पितामह भीष्म ने उपदेश दिया, तो पांडवों ने प्रणाम करके जब जाने लगे तो जो है भगवान द्वारकाधीश भी जाने लगे। तो पितामह भीष्म ने कहा बोले गोविंद मेरी एक छोटी सी विनती है, आप इसको स्वीकार करो। गोविंद ने कहा पितामह क्या हुआ? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि इतिमपि रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। बोले गोविंद मेरी एक पुत्री है और उस पुत्री का मैं विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन उस पुत्री के लिए जो वर है वो आप हैं, मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। पांडवों ने सोचा बोले जो भीष्म पितामह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे फिर उनकी पुत्री कहां से आई? तो सूत जी ने बहुत सुंदर बात कही कि इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा। बोले गोविंद जो मेरी मति है, जो मेरी बुद्धि है, मेरी बुद्धि रूपी जो पुत्री है मैं उसको आपके चरणों में सौंप करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज और पितामह कहते हैं बोले गोविंद के देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तननाथ त्यागू, गोविंद दामो दरमाधवेति। बोले गोविंद मेरे जब तक प्राण ना निकले आप इसी प्रकार मुस्कुराते रहिए, मैं आपकी सुंदर छवि का दर्शन करूंगा और अपने प्राणों को त्याग दूंगा तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी।
भगवान ने थोड़ा सा मुंह लटका दिया, बोले पता नहीं इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, न जाने कितने दिन तक जीवित रहे और इसी प्रकार कहीं देखते रहे तो हम भी यहीं खड़े रह जाएंगे, आगे की लीला कौन करेगा। लेकिन जब भगवान ने मुंह लटकाया तो पितामह कहने लगे, बोले गोविंद नहीं नहीं, हमने आपसे कहा कि आप बस मुस्कुराते रहो, इसी झांकी को हृदय में विराजमान करके मैं जो है आज अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। तो सूत जी कहते, ऋषियों भगवान की सुंदर मनोहर झांकी को देखते देखते आज पितामह भीष्म ने अपने पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया और भगवान के धाम चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज आज भगवान जो है सुंदर पांडवों को और उपदेश दे करके आज द्वारका आए। जब द्वारका आए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को साथ भेज दिया, बोले जाओ, रास्ते में बहुत जंगल पड़ता है, कन्हैया हमारे अभी छोटे हैं, आप उनकी रक्षा के लिए जाओ। महाराज अर्जुन भगवान के साथ गए। अर्जुन भगवान के कक्ष में जाकर के विराजमान हो गए, रात्रि का विश्राम किया। आज मेरे गोविंद जब रात में जगे तो गोविंद ने देखा अर्जुन के रोम रोम से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तो भगवान ने अर्जुन के चरणों में आकर के माथा टेक दिया, बोले बारे अर्जुन, तूने मुझे रोम रोम में बसाया है। अर्जुन जगे, प्रातः काल हुई। अर्जुन से भगवान ने कहा, बोले अर्जुन आप जो है समस्त मेरे द्वारका वासियों से कह दो, मेरे जाने के बाद मेरी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, आप इन यदुवंशियों को लेकर के मथुरा चले जाओ, मेरी जो पत्नी है, माँ है, सबको लेकर के जाओ। भगवान की आज्ञा से अर्जुन चले हैं। अर्जुन जब लेकर के जाने लगे तो महाराज बीच में भगवान ने स्वयं कोल भील का रूप बनाया, अर्जुन से अपनी पत्नी, माँ, बच्चे सबको छीन लिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन घबराया, लौट करके आया। आज जो अर्जुन का मुखमंडल है वो महाराज थोड़ा लटका हुआ है, उसमें तो जो है छुइयां पड़ गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा, बोले अर्जुन भैया क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर इस प्रकार ये घबराहट, इस प्रकार का ये शोक, इसका कारण क्या है, मुझे बताओ। क्या तुमने किसी गौ का वध किया है, क्या तुमने किसी ब्रह्म की हत्या करी है, या तुमसे कोई अपराध हुआ है। अर्जुन ने भैया के चरणों में प्रणाम किया, बोले भैया ना मुझसे कोई अपराध हुआ है, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं भैया, हम अनाथ हो गए, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए। बोले क्यों? बोले वंचितो हम महाराज हरिणारूप बंदिना। बोले भैया जिनके बिना हमने एक पल भी जीना नहीं सीखा ना, वो हमारे द्वारकाधीश हमें छोड़ करके चले गए। इतना तो महाराज माँ कुंती ने सुना। माँ कुंती एक दरवाजे के खम्भे से खड़ी थी। माँ कुंती तो सुन करके वहीं पर गिर गई, उनका प्राणांत हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बोले भैया जिन्होंने हमारी प्राण रक्षा करी, जो हमारे भरण पोषण करने वाले हैं, जब हमारे द्वारकाधीश इस धराधाम पर नहीं रहे, हमको भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज पांडवों ने अपने स्वर्ग जाने का विचार बनाया। जो नन्हा सा बालक है जिसका नाम है परीक्षित, उस परीक्षित को राजगद्दी पर विराजमान कर दिया और तिलक कर दिया, मुकुट पहना दिया। बोले बेटा आज से तुम यहाँ के राजा। और पांडव लेकर के द्रौपदी को पांचों भाई चल पड़े। उत्तराखंड की पहाड़ की वादियों से होते हुए अनेक तीर्थों का सेवन करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ से माणा गांव गए और माणा गांव में जाकर के मां सुंदर सरस्वती का जो प्रवाह है, जो धारा है, मां सरस्वती के जल का आचमन लिया। लेकिन आचमन लेकर के जब आगे बढ़ने के लिए देखा है तो मां सरस्वती बहुत वेग से बह रही हैं, कोई रास्ता नहीं है।
लेकिन जाना तो स्वर्ग है। आज भीम ने सुंदर एक शिला उठाई महाराज, और उस शिला को वहां पर रोक दिया। आज भी वो शिला भीम शिला वहां पर विराजमान है महाराज। वहां पर कोई पुल नहीं है। आज भी माणा गांव में आप जाएंगे ना बद्रीनाथ, आज भी भीम शिला विराजमान है। जो उस पर दर्शन करते हैं ना जाकर के, वो भीम शिला पे खड़े होकर ही मां सरस्वती का दर्शन करते हैं। भीम ने शिला लगा दी, पुल बन गया, पांडव निकल करके गए हैं। आगे जैसे ही 7 किलोमीटर चलते हैं ना महाराज, बसोधारा जो 700 फीट ऊपर से जिसकी धारा बह रही है, उसकी बूंद इतनी दूर तक जाती है कि महाराज अगर कोई पापी व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है ना, तो वो बसोधारा गिरना बंद हो जाती है। आप विचार करो, ये उस समय की बात नहीं है, ये आज भी प्रत्यक्ष है। अगर कोई पापी व्यक्ति बसोधारा के पास जाता है ना, आज भी वो अंतर ध्यान हो जाती है, स्वर्ग में चली जाती है। बसोधारा की जो धारा के जो छींटे हैं वो उसी व्यक्ति को लगते हैं जो थोड़ा पुण्य आत्मा होता है। पांडवों ने सुंदर स्नान किया। जैसे ही आप बसोधारा से आगे चलोगे ना, वहां थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है महाराज। आज भी स्वर्ग की सीढ़ी साक्षात दिखती है वहां पर। हमने तो प्रत्यक्ष दर्शन करे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जब हम बद्रीनाथ कथा करने गए थे तो हमने आर्मी से जो है परमिशन ली थी। मैंने कहा हम दर्शन जरूर करेंगे स्वर्ग सीढ़ियों का। संत ब्राह्मणों के लिए इन चीजों पर कोई रोक नहीं है, कोई भी जा सकता है। हमने जाकर के जो पहली सीढ़ी है उसका स्पर्श किया मानो। आज भी वहां पर स्वर्ग है। उसी स्वर्गारोहण में पांडव एक एक करके गिरते जा रहे क्योंकि सशरीर तो बैकुंठ स्वर्ग वही जाता है जिसने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया हो, जिसने कभी कोई असत्य संभाषण नहीं किया हो। कथा एक और भी आती है कि पांडवों के साथ एक जीव है जिसे हम कुत्ता बोलते हैं, वो भी महाराज पांडवों के पीछे लग गया था। लेकिन कुछ दूर मार्ग में जाकर के वो भी प्राणांत हो गया। सशरीर स्वर्ग नहीं गया, द्रौपदी भी नहीं गई, अर्जुन भी नहीं गया, नकुल भी नहीं गए, सहदेव भी नहीं गए, भीम भी नहीं गए, सशरीर कोई स्वर्ग नहीं गया। लेकिन जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, उन्होंने भी जीवन में एक बार झूठ बोला था, वो भी भगवान के कहने से। जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था तो जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनको कोई मार नहीं सकता, लेकिन हाँ यदि उनके कानों में कोई कह दे कि तुम्हारा पुत्र मारा गया, वो उसी समय उनका प्राणांत हो जाता। तो भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, बोले तुम कभी असत्य नहीं बोलते हो, यदि गुरु द्रोणाचार्य का वध करना चाहते हो तो बस एक बार कह दो कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। इतना कह दो, अश्वत्थामा हतः। धर्मराज ने कहा, बोले गोविंद आप ही झूठ बोलने को कह रहे हो, मैं क्या करूं, मैं बड़ी दुविधा में हूं। अरे बोले तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं उतना कहो। अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा उनका पुत्र भी है और अश्वत्थामा नाम का हाथी भी है। अब ये वो जाने कि हाथी मरा कि उनका पुत्र मरा, तुम तो खाली इतना कह दो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर से रहा नहीं गया, इतना तो कहा कि अश्वत्थामा हतः। इतने में भगवान ने अर्जुन से शंख बजवा दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बोले गुरुदेव देख लेना आपका पुत्र मरा है कि हाथी मरा है। लेकिन गुरुदेव सुन नहीं पाए और उनका प्राणांत हो गया। तो एक क्षण के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को जब नरक में जाना पड़ा तो नरक में जाकर के विचार किया, बोले मुझे नरक क्यों मिला। तो महाराज यमराज ने कहा, बोले भगवान आपने एक बार झूठ बोली। बोले कब? बोले अश्वत्थामा हतः। अरे बोले वो तो गोविंद ने कही थी, भगवान प्रकट हो गए। बोले मैंने खाली इतना कहा था कि अश्वत्थामा हतः, लेकिन बेटा मरा के हाथी ये तुमने अपनी तरफ से लगाया, इसलिए एक क्षण का नरक तो दर्शन करना पड़ेगा। आप सोचो मेरी मां, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला,
सिर्फ एक बार मान लो एक शब्द असत्य बोला है, उसको भी एक क्षण नरक जाना पड़ा, और हम लोग तो जीवन भर असत्य बोलते हैं। तो बताओ हमको स्वर्ग कैसे मिलेगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार की बात है, हम जो है महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे, वहां की थोड़ी भाषा अलग है। तो आपके जैसे एक बूढ़ी मैया जब हम कथा से अपने कक्ष में गए तो हमको प्रणाम करने आई। तो हमने कहा मैया आप प्रणाम मत करो, आप हमारी माँ समान हो, क्योंकि हमारे ब्रज में तो सबको माताएं कहते हैं, चाहे छोटी बड़ी कोई भी हो। हमारे यहाँ नाम तो कोई लेता नहीं है, हमारे यहाँ तो राधे श्याम प्रणाम, सीताराम प्रणाम, जय हो प्रणाम। हमने माता जी से कहा, अरे बोले महाराज आप हमें प्रणाम करोगे तो हम पता नहीं कहाँ जाएंगे। अरे मैंने की माँ यदि हम आपको प्रणाम करेंगे ना तो आपको नरक नहीं, मैंने की स्वर्ग मिलेगा। तो माता ने बड़े भाव से कह दिया, बोले महाराज हमको तो स्वर्ग कहाँ, हमको तो नरक मिल जाए वो भी पर्याप्त है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया जीवन में प्रयास करो, जितना हो सके उतना सत्य पर चलो, असत्य का साथ मत दो, क्योंकि सत्य जो है डगमगा सकता है, हिल सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अंत में विजय तो सत्य की होती है। आज एक क्षण का नरक दर्शन करके धर्मराज पुनः अपने स्वर्ग गए हैं। इधर सूत जी कहते हैं, ऋषियों पांडवों ने जिस बालक को राजा परीक्षित को राजगद्दी दी, वो भी धीरे धीरे बड़े होने लगे, और जब बड़े हुए तो उन्होंने एक दिन अपने मन में विचार किया, मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है, सप्तद्वीप वसुंधरा, यानी कि हमारे जो भारत भूमि के 7 द्वीप हैं, उन 7 द्वीपों के राजा हैं राजा परीक्षित। सप्तद्वीप, जब ब्राह्मण कोई पूजा पाठ करते हैं तो संकल्प बोलते हैं ना, जम्मू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे है। हम किस क्षेत्र में वासी हैं, हम किस क्षेत्र में रहते हैं, पूरा एक एक शब्द उसमें बोला जाता है। तो सप्तद्वीप के जो है राजा परीक्षित राजा हैं, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं जरा, अगर मैं राजा बन करके जाऊंगा तो संत मेरी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे, चलो मैं भेष बदल करके जाऊं, कुछ संतों की सेवा करूं, क्योंकि शरीर का धर्म है संत सेवा करना। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित ने अपने घोड़ा लिया और उसकी लगाम लगा करके महाराज जंगल में निकल गए। जाते जाते राजा परीक्षित ने बहुत अद्भुत दृश्य देखा। एक गाय है महाराज, और वो गाय खड़ी है, एक बैल है वो भी खड़ा है, और उस बैल के जो है 3 पैर कटे हुए हैं महाराज। वो बैल 4 पैर वाला बैल सिर्फ 1 पैर पे खड़ा हुआ है, और वो गाय भी रो रही है, वो बैल भी रो रहा है। और राजा परीक्षित खड़े होकर के उस दृश्य को देख रहे हैं। राजा परीक्षित जाकर के जैसे ही पास में पहुंचे, उन्होंने प्रणाम किया, बोले हे गौ माता, हे वृषभ देव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, लेकिन क्या आप मुझे अपना परिचय दोगे? आपके जीवन में ऐसा कौन सा कष्ट आया जो आप इतने दुखी हो? हे वृषभ देव, आप मुझे बताइए, आपके 3 पैर किसने काटे हैं? मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन वृषभ देव ने कहा, बोले कोहु न काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब व्राता। बोले महाराज मैं आपसे कैसे कहूं कि मुझे फलाने व्यक्ति ने दंड दिया है, मेरे कर्मों की गति ऐसी है कि मुझे यह दंड मिला है। मेरे कर्म खराब है ना, जब तो मेरे 3 पैर कटे हैं, अन्यथा मेरे कर्म अच्छे होते तो किसी की क्या मजाल के मुझे मार सके या मेरे पैरों को काट सके।
इतनी बात तो हुई कि सामने एक विचित्र प्राणी काला पुरुष इतनी लंबी तलवार लेकर के खड़ा है और उसके मन में जो भाव है उसका भाव यही है कि मैं इसका एक और पैर काट दूं। भैया वो काला पुरुष कौन है? वो काला पुरुष ही कलयुग है, क्योंकि कलयुग का प्रवेश हो गया है। वो नहीं चाहता, कलयुग नहीं चाहता कि कलयुग में धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे, क्योंकि धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया और दान। आप सत्य पर चलिए, आप दान करिए, सेवा करिए, भगवान का भजन करिए, धर्म करिए, पूजा पाठ यज्ञ करिए, लेकिन कलयुग नहीं चाहता। लेकिन जब उस वृषभदेव बैल ने किसी की बुराई नहीं करी तो राजा परीक्षित जान गए कि ये साक्षात धर्म है, क्योंकि धर्म किसी की बुराई नहीं कर सकता। महाराज गैया मैया के जो शरीर जो रूप में है वो साक्षात पृथ्वी है। पृथ्वी जब जब दुखी होती है, जब जब उस पर अधर्म बढ़ता है तो वो गाय का रूप ले लेती है और भगवान से प्रार्थना करती है। आज के संसार में तो बड़ी विलक्षण बात है महाराज, यदि हमारी धरती पर सबसे ज्यादा कष्ट यदि किसी को है तो वो गैया मैया को है। अगर इस राष्ट्र में गाय सुरक्षित होगी तो संत सुरक्षित होंगे, संत सुरक्षित होंगे, ब्राह्मण सुरक्षित होंगे, ब्राह्मण सुरक्षित होंगे तो हम और आप भी सुरक्षित होंगे। लेकिन जब गाय भी सुरक्षित नहीं होगी तो हमारा राष्ट्र भारत भी सुरक्षित नहीं हो सकता। हमारे भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जो गौवंश का हत्यारा ना हो। सब पर गौवंश का कलंक लगा हुआ है, इसलिए हर जगह महामारी इतनी फैल रही है कि उसका कोई इलाज नहीं है। मेरी माँ, आप घर में गैया की सेवा नहीं कर सकते, मान लो आपके पास जगह नहीं है, लेकिन किसी गौशाला में जाकर के यदि आपने एक एक गाय को भी यदि कन्यादान ले लिया ना तो उससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं है। जो हमारे गायों की गोचर भूमि है उसमें तो महाराज महल मकान खड़े हैं, तो बताओ वो गाय कहां जाएंगी? आज भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि चाहते तो सब हैं, लेकिन हमारी सरकार ही नहीं चाहती कि गौ हत्या बंद हो। नहीं तो किसी की क्या मजाल महाराज कि गायों का वध कर सके। हम तो हर कथा में कहते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, लेकिन ऐसा कानून ला दो कि जो गाय को डंडा मारे ना उसको भी मृत्यु दंड हो जाए, उसको भी फांसी हो जाए, तो महाराज गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भगवान ने गौ माता के रूप में साक्षात पृथ्वी यहाँ पर खड़ी है, लेकिन राजा परीक्षित ने दोनों को प्रणाम किया और जैसे ही आगे बढ़े वो काले पुरुष को जो है राजा परीक्षित ने देखा, उस काले पुरुष ने राजा परीक्षित को देखा, वो तो दौड़ लगा दी महाराज उसने और साष्टांग लेट गया परीक्षित के चरणों में, पाहिमान पाहिमान पाहिमान, क्षमा करो क्षमा करो। राजा परीक्षित ने कहा, बोले भाई तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो? तो कलयुग ने कहा, बोले महाराज मैं तो कलयुग हूं। लेकिन जैसे ही राजा परीक्षित ने सुना, अरे बोले दुष्ट कली तुम मेरे राज्य में कैसे आया? तेरी एंट्री किसने करी, तेरा प्रवेश किसने कराया? जा इसी क्षण मेरे राज्य से निकल जा। लेकिन कलयुग के शब्द बड़े मीठे हैं महाराज। वो कहते हैं ना कि जहां पर तलवार काम नहीं आती है वहां पर हमारी मीठी जुबान काम आती है। आज कलयुग ने मीठे मीठे शब्दों में राजा परीक्षित को मोह लिया और कह दिया, बोले महाराज सप्तद्वीप वसुंधरा के तो आप राजा हो, आप सारे पृथ्वी के सम्राट हो, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मुझे महाराज दया करो, क्षमा करो, कुछ जगह दे दो।
सूत जी कहते हैं ऋषियों, राजा परीक्षित के मन में न जाने क्या आई, तो उन्होंने जो है आज उस कलयुग के लिए 4 जगह दे दी। द्यूतपानम स्त्रिया सूना यत्रास धर्म चतुर्विध। बोले जाओ, जहां पर जुआ खेला जाता वहां पर निवास करो, जहां पर मदिरा का पान होता वहां पर निवास करो, जहां पर स्त्री गमन होता हो वहां पर निवास करो, और जहां पर अधर्म की लड़ाई होती हो वहां पर निवास करो। 4 जगह कलयुग को राजा परीक्षित ने दी, लेकिन कलयुग पुनः चरणों में गिर गया। बोले महाराज आपने मुझे 4 जगह दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं परिवार के साथ रह लूंगा, लेकिन कोई एक जगह ऐसी दे दो जिसमें बढ़िया एसी लगी हो, डबल बेड का गद्दा लगा हो, जिसमें मैं मेरी पत्नी के साथ रह सकूं। सूत जी कहते हैं ऋषियों, राजा परीक्षित के मन में न जाने क्या आई और कह दिया, बोले जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास होगा। लेकिन जैसे ही सोने में निवास दिया, सोन का दिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। बोले गुरुदेव, इधर भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। बोले जो धातुओं में सर्वश्रेष्ठ धातु है जिसका नाम है सोना, उस सोने में मैं निवास करता हूं। फिर राजा परीक्षित ने कलयुग को निवास कैसे दे दिया? तो सूत जी ने पुनः इसका निवारण किया। बोले महाराज, जो सत्य से कमाया हुआ स्वर्ण सोना है उसमें भगवान निवास करते हैं, जो अधर्म की कमाई से कमाया हुआ सोना है उसमें कलयुग निवास करता है। अब भैया जिसकी 2, 4, 5 हजार 10 हजार सैलरी हो तो वो सोना पहन सकता है क्या? प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं पहन सकता, क्योंकि सोने को भाव तो बहुत महंगा है। अब देखो हम पे तो सोनो है ना है, तो हमें मालूम ना है का भाव है। हमारी माताएं तो पहने खूब। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ भैया, बड़ी समस्या होवे जब कथा होवे तो कथा में भीड़ तो हो गई। अब कोई माता जी की तो आदत होवे, बोले मेरे पति ने 9 लाख का हार बनवायो मेरे काजे, तो तिजोरी में धरवे के काजे थोड़ी है। बोले मैं तो कथा में पैर के जाऊंगी। और माता जी घर से महाराज बढ़िया हार पहन के निकली और बीच में एक जंगल मिलो, 2-4 कोई लुटेरे आ गए, मैया के गले से हार लेके चले गए। अब मैया बेचारी कथा में आई। अब कथा में मन थोड़ी लगेगा महाराज, क्योंकि 2-1 लाख को तो वो हो महाराज। तो सूत जी कहते बोले ऋषियों कोई बात नहीं, आप चाहे जैसे धन से सोना खरीदो, लेकिन उस सोने को यदि आप लाकर के भगवान के चरणों में चढ़ा दो, फिर उसको अपने शरीर पे धारण करो, उसमें भगवान का निवास हो जाएगा। और यदि मान लो हम सोने की दुकान पे गए और हमने कान छिदवाए, बढ़िया सोने की बारी बनवाई, और वहां से कई भैया यार पहरा दे, और माने पहरा दी नहीं, आपने पहन ली, तो कोई कान काट के ही ले जावे वो, फिर वहां में गोविंद नाय रंगे। हाँ, आज राजा परीक्षित ने बास दे दिया, कलयुग चला गया, राजा परीक्षित पर अटैक कर दिया महाराज। क्योंकि जब तक राजा पर प्रभाव नहीं होगा तो जनता पर प्रभाव कैसे होगा? राजा परीक्षित के माथे पर जो मुकुट था वो तो महाराज जरासंध का था, और उसी स्वर्ण में कलयुग ने मौका देख करके माथे पर विराजमान हो गया। आज उसने राजा परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया। राजा परीक्षित को लौट करके घर आना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो और भीषण जंगल में चले गए। और जंगल में जब गए हैं महाराज, तो आगे चल करके जो है एक सुंदर ऋषि का आश्रम देखा। समीक ऋषि, सरंगी ऋषि का बढ़िया बहुत सुंदर आश्रम है। उस आश्रम में जाकर के देखते हैं कि जो ऋषि हैं उनकी समाधि लगी है, उनके नेत्र बंद हैं, वो भगवान की भक्ति में लीन हैं। राजा परीक्षित ने जल की याचना करी, राजा परीक्षित ने भोजन की याचना करी, लेकिन जब किसी ने कोई सुनी नहीं। कलयुग तो बैठा था, बाण को निकाला,
बाण की नोक से एक बगल में मरा हुआ सर्प पड़ा है, उस सर्प को लिया और संत के गले में डाल दिया। और महाराज ऋषि के गले में सर्प डाल करके राजा परीक्षित तो लौट के आने लगे। इधर एक गौरमुख नाम का शिष्य था, उसने देखा कि गुरुजी के गले में कोई सर्प डाल करके चला गया, दौड़ करके गया, गुरुजी के जो पुत्र थे उनको समाचार दिया। बोले कोई आश्रम में व्यक्ति आया, उसने गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। महाराज उसी समय उस नन्हे से बालक ने उस नदी में, जिस नदी में वो सरोवर में स्नान कर रहे थे, उसी का जल हाथ में लिया और हाथ में जल लेकर के बाग वज्र चढ़ा दिया। बोले जाओ, जिसने भी मेरे पिताजी का यह अपराध किया है, यही सर्प 7 दिन में तक्षक सर्प बनेगा और जीवित होकर के उस व्यक्ति को डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज राजा परीक्षित को श्राप लग गया। शिष्य आए, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, रोने लगे, बैठ गए। गुरु पुत्र ने देखा, सायंकाल गुरुजी की समाधि खुली, गुरुजी ने मरे हुए सर्प को लेकर के बगल में पटक दिया। बोले बेटा क्यों रोते हो? संत का कोई अपराध करे तो भी वो सर्वोपरि है, और कोई संत का पूजन करे तो भी वो सर्वोपरि है। संत की भाषा में कोई निंदा परिंदा नहीं होती है। संत तो समदृष्टि समदर्शा होते हैं। लेकिन पुत्र ने कहा, बोले पिताजी आप चिंता ना करें, मैंने जो है उनको तो 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। महाराज जैसे ही गुरुदेव ने सुना, गुरुदेव ने कहा, बोले बेटा कभी कभी बिना विचारे कार्य करने से हानि हो जाती है, कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कभी भी कोई भी कार्य करे उसको सोच समझ के करना चाहिए। बिना विचारे कर देते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है। ऋषि ने पुनः समाधि लगाई, देखा कौन था, देखा तो राजा परीक्षित। बोले बेटा तूने अनर्थ कर दिया, अब हमारी पृथ्वी को ऐसा राजा नहीं मिलेगा, अब तो हमारी पृथ्वी मानो डूब जाएगी। बेटा संतों की रक्षा कौन करेगा? तुरंत अपने एक ऋषि बालक को बुलाया। बोले जाओ बेटा राजा परीक्षित को समाचार दे दो, राजन 7 दिन में आप मरने वाले हैं, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप अपनी मुक्ति कर लो। राजा परीक्षित ने आश्रम अपने घर में जाकर के जो अपने राज मुकुट को उतार करके रखा, अपने राज वस्त्रों को उतार करके रखा। राजा परीक्षित को एकदम पश्चाताप हुआ। बोले देखो देखो मैंने क्या अपराध कर दिया, मैंने संत का अपराध कर दिया। अब इस शरीर को संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा। इतना सोच रहे थे, ऋषि कुमार ने जाकर के कह दिया, बोले महाराज क्षमा करो, आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, आप अपनी मुक्ति कर लें।